इवनिंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.5 और 6.6 से कुछ क्वेश्चन करे थे बच्चों। वो सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कुछ और रह गए हैं और उस बीच हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर जो क्वेश्चन रह गए हम उनको बाद में करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप पेज नंबर 151 पे क्वेश्चन निकाल दोगे तो आपको एक क्वेश्चन 9th दिखाई दे रहा होगा एक्सरसाइज 6.5 के अंदर ही। बच्चों 9th क्वेश्चन समझना पड़े ध्यान से, कितना इजी क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर कह रहा है बच्चों कि ए लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो बच्चों ये आपके पास एक विंडो है जो कि ग्राउंड से, मान लो ये ग्राउंड है। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, डार्क लाइन, ये ग्राउंड पर कोई एक लाइन हो सकती है। तो ये जो विंडो है इसकी हाइट हमें दे रखी है कि इस विंडो की ऊंचाई कितनी है। इस विंडो की ऊंचाई के बारे में बोला गया बच्चों कि ये 8 मीटर अबव है और एक लैडर इसके ऊपर इस तरीके से लगी हुई है। ये लैडर कितनी है बच्चों? ये लैडर है 10 मीटर। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि इस लैडर की फुट ये और बच्चों बेस, इसके बीच में डिस्टेंस पूछा गया। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। ये जो वॉल है इस पे जहाँ पे खिड़की थी यहाँ पर, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस है ये पूछा गया। तो ध्यान देना कितना इजी है। ए बी सी। बच्चों ये जो वॉल है ये हमेशा ग्राउंड के साथ क्या होगी? वर्टिकल होगी, स्लैंट कभी नहीं हो सकती। तो ये 90 डिग्री होगा। अभी इस तरीके से तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ध्यान देना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। बच्चों फिर वैल्यूज पुट कर दोगे तो AC की वैल्यू आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर, AB की वैल्यू आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर, और BC आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 100, ये हो जाएगा 64 और ये BC स्क्वायर ही रहेगा। इसको इधर ला के सबट्रैक्ट करोगे तो आपको BC स्क्वायर की वैल्यू मिल रही होगी 36, और 36 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 मीटर। तो बच्चे ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा? 6 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक गन वायर अटैच ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। How far from the base of pole should be stake be driven so that the wire will be taut? बच्चों क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप इसको नोट करें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अभी आपके सामने बोला था। इसके अंदर आपको एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है। वर्टिकल पोल बच्चों इसकी जो हाइट बोली हुई है आपको ये 18 मीटर बोली हुई है, और बोला गया कि आपको एक वायर अटैच करना है, और वायर इस तरीके से अटैच करना है कि वो एकदम टाइट हो, स्ट्रॉन्ग हो एकदम से। तो आप इस तरीके से इसको ग्राउंड पे अटैच कर सकते हो। और बच्चों ये जो पोल है ये आपको बोला हो कि वर्टिकल पोल है। अगर पोल वर्टिकल है तो ये 90 डिग्री होगा। और वायर की लेंथ आपको कितनी बोली हुई है बच्चों? वायर की लेंथ आपको बोली हुई है 24 मीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये C। फिर आपको बोला है कि इस वायर को कितनी दूर अटैच करा जाए, तो आप इसको X मान लो कि X यूनिट दूर हम अटैच करेंगे। तो बच्चों आगे देखोगे तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? आप बोलोगे AC स्क्वायर जो होगा ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होगा। आपको BC की वैल्यू निकालनी तो आप BC को एक ही तरफ रखो, बाकी को एक तरफ ले आओ। इस तरीके से लिखोगे तो BC स्क्वायर तो ऐसे है, ये X का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। AC क्या है आपके पास? 24 का स्क्वायर, और ये AB आपके पास कितना है? 18 का स्क्वायर। अच्छा आगे समझना, आप इसको अगर आपको स्क्वायर याद नहीं तो इससे इसी तरीका भी आप वैसे ही कर सकते हो। आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा जो कि ये होता है 24 माइनस 18 और 24 प्लस 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास?
6 और आपको इसके जो एडिशन के बाद आएगा उसमें ऐड करना, तो देखोगे 12 हाथ से लगाओगे 1 तो ये 42। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 1 25 कितना आ रहा होगा। इसके बाद समझोगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद समझेंगे, 12 हाथ से लगाओगे 1, 6 24 और 1 25। अब इसका आप स्क्वायर रूट लेने जा रहे हो तो 2 5 2 आएगा। इसके आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे इसको तो 2 से करोगे तो ये आ रहा होगा आपके पास 1 2 6। फिर दोबारा 2 से करोगे तो कितना आ रहा होगा, ये 6 और 3। फिर 3 से करोगे तो 2 और 1। फिर दोबारा 3 से करोगे तो 7। तो देखो आपको 2 पेयर मिल जा रहे हैं, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये 7 आपका रूट के अंदर ही रहेगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पास। यहाँ तक इसको नोट करें, मीटर में आएगा, यहाँ तक नोट करें, इसके बाद आगे चलते हैं। बच्चों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखना काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको बोला है कि ये जैसे कि मान लो एक एयरपोर्ट है, बोला गया है कि एक एरोप्लेन यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ गया नॉर्थ में। बच्चों देखना, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो आपको बोला है कि एक एरोप्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में गया, तो बच्चों इस तरीके से जा रहा होगा ये एरोप्लेन नॉर्थ की डायरेक्शन में। और एक एरोप्लेन ऐसे वेस्ट में गया तो इस तरीके से जा रहा होगा। बच्चों ध्यान देना, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है, ये यानी कि ये 90 डिग्री होने वाला। और इसको आप इस तरीके से ऐसे ऐड कर दो। फिर आपको बोला गया है कि 1.5 घंटे बाद ये जो एरोप्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों ध्यान देना, काफी इजी है। आप इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, और पहले तो ये देख लो कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा अभी। तो ध्यान देना, ये जो एरोप्लेन इस जगह पे गया है, इसकी स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर, और 1.5 घंटे ये चले हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1500 किलोमीटर। और जो इधर देखना, ये जो आपका वेस्ट की तरफ गया है, ये जो एरोप्लेन है ये 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, और 1.5 घंटे चलेगा तो कितना चल जाएगा ये बच्चों, ये चल जाएगा आपके पास 1800 किलोमीटर। बच्चों फिर बोला गया है कि ये डिस्टेंस इनके बीच में कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हम डिस्टेंस के लिए इसको और इसको ऐड नहीं करेंगे, हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे। ये एरोप्लेन इस टाइम यहाँ पर और यहाँ पर है, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो आपको निकालना है कि AC स्क्वायर ये क्या होने वाली है, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको पता होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होती है। तो बच्चों ध्यान देना, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप AC स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दो, AB स्क्वायर को आप कितना लिखोगे, कितना, और इसको 1800 का स्क्वायर लिख दोगे। बच्चे ध्यान देना, आप इसकी कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो आप 100 के स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो आपको दिख रहा होगा कि 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 सॉरी 225 आ रहा होगा। और इसके बाद समझना, इसके बाद बच्चों 18 का स्क्वायर 324, इन दोनों को ऐड करोगे तो 9, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 5। अब बच्चों ध्यान देना, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। बच्चों ध्यान दो, क्या ये वैल्यूज 3 से कट सकती हैं, ये वैल्यूज 3 से कट सकती हैं। अगर आपको पता लगाना होता है कि वैल्यू 3 से कटेंगे कि नहीं, तो आप इनकी डिजिट्स को ऐड करो और देखो कि क्या वो 3 से कटने वाला है। तो 9 4 13
13 और 5 18, 18 3 से कटता है, यानी कि पूरा का पूरा भी 3 से कटने वाला है। आप इसको 3 से काटने की कोशिश करोगे तो 1 टाइम्स, फिर 2 बच जाएगा, तो वो जा रहा होगा आपके पास 8 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। दोबारा 3 से काटा जा सकता है, तो ये जा रहा होगा 61 टाइम्स। इन दो वैल्यूज को आप ले लो, तो आप AC से स्क्वायर रूट लोगे तो इस पे से स्क्वायर हट जाएगा, 100 आ जाएगा, और इस पे स्क्वायर रूट आ रहा होगा 549, तो ये तो 100 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ जा रहा है 3√61, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 300√61 किलोमीटर। बच्चों 1.5 घंटे के बाद ही जो एरोप्लेन है इतने डिस्टेंस पर होंगे। इसको यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स में से बच्चों एक पोल्स की हाइट आपको दे रखी है 11 मीटर और एक पोल की हाइट आपको दे रखी है 6 मीटर। ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लो एक ग्राउंड है, एक पोल इस तरीके से होगा जो कि बड़ा पोल होगा और एक पोल ऐसे छोटा पोल होगा। ये क्वेश्चन नंबर बात हो रही है आपकी 12th। तो बच्चों ये पोल है, ये वर्टिकल पोल्स है, तो आप इनको 90 मान सकते हैं। फिर बच्चों बोला गया आपको कि ये तो 11 मीटर है, ये कितना है 6 मीटर है, और इस पोल के जो फीट हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये आपको दे रखा है 12 मीटर। फिर आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान देना, आपसे पूछा गया है कि इनके टॉप में कितना डिफरेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी ये डिस्टेंस कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। आप क्या करोगे, इसकी पैरेलल लाइन सीधी यहाँ ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है। तो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है और वर्टिकल है ये, तो ये तो पैरेलल होंगे, यानी कि ये क्या बन रहा है आपके सामने पैरेललोग्राम। तो ये 12 है, यानी कि ये भी क्या होगा 12 होगा। और बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 6 है, तो ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 तो अगर स्वयं लगाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। देखना जो AE देखो ये 90 होगा ये वाला, क्यों पैरेलल लाइन है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो AE स्क्वायर जो होगा ये कितना हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर तो आपको कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे रहने दो। AB 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, BE 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना आ जाएगा 169, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 13 मीटर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको नोट करो, आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। आगे आपका हम एक छोटा हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन। बच्चों इसके अंदर आपको इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ, आपको बोला गया कि APC और बच्चों बोला गया है DPB, इनको सिमिलर प्रूफ करना। दूसरी बात प्रूफ करनी है आपको कि AP मल्टीप्लाई PB और CP मल्टीप्लाई PD क्या होंगे इक्वल्स होंगे। बच्चा बहुत इजी है, देखना इधर ही देख लो। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPB है, इन दोनों के अंदर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इक्वल होंगे। एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPB। आप बोलोगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। इसके बाद आप ये बात बोल सकते हो बच्चों, ध्यान देना, आपको इस वाले सेगमेंट से दो एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, एक एंगल ये और एक एंगल ये क्या होंगे इक्वल होंगे। आपने पढ़ा होगा एंगल इन ए सेम सेगमेंट, तो आप बोल सकते हो कि CAP इज इक्वल टू BDP। आप बोल सकते हो एंगल इन सेम सेगमेंट
दोनों सिमिलर हो जाएंगे आपके पास, ए पी सी सिमिलर टू डी पी, बोलोगे आप ए सिमिलरिटी। बच्चों देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही वाला तो प्रूफ करना था, सेकंड पॉइंट के लिए देखना बच्चों, अगर ये सिमिलर है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, इस वाले एंगल के सामने आपको ये साइड दिख रही है क्या, एपी। इस वाले एंगल के सामने कौन सा साइड दिख रही है, एपी। तो इसके इक्वल एंगल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये इस सेगमेंट से बन रहे हैं तो ये और ये इक्वल होंगे। तो बच्चों ये इसका इक्वल एंगल है, इसके सामने क्या है, डीपी। तो अपॉन डीपी लिख देंगे इज इक्वल टू, इस रेड वाले एंगल के सामने क्या है बच्चों, ये सीपी, तो हम लिख देंगे सीपी। यहाँ पे इस रेड एंगल के सामने क्या है, ये पीबी, तो आप पीबी लिख दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा होगा एपी मल्टीप्लाई पीबी और सीपी मल्टीप्लाई डीपी। यही वाली बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। पहली बात आपको ये प्रूफ करनी थी, दूसरी बात आपको ये प्रूफ करनी थी। इसको नोट करो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों आगे देखेंगे, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बोला गया है कि पीएसी सिमिलर प्रूफ करना है पीडीबी के। बच्चों देखना किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। पहले आप इस बात पे गौर करो कि जो आपका ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है इस वाले एंगल के। रीजन बच्चों आप ध्यान दोगे कि इन दोनों एंगलों का सम भी 180 होता है और ये दोनों एंगल होते हैं इनका सम भी 180 होता है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो दोनों के अंदर यानी कि ये कॉमन है, तो इसीलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से जो आपका ये वाला एंगल है वो एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। रीजन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही तो हम इसके रिलेटेड आपके लिए रिजल्ट डाल देंगे अपने टॉप 500 की सीरीज में, आप वहां से देख लेना। तो बच्चों इसको समझने का काम स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना इस छोटे ट्रायंगल के अंदर उस पूरे बड़े ट्रायंगल के अंदर फोकस करना। इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप इन एंगलों को कॉमन बताओ, या तो बच्चों आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए जो ये वाला एंगल है दो ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, एक इस छोटे वाले में भी है, पूरे बड़े वाले के अंदर भी है। तो ध्यान देना पहले इसके अंदर ध्यान दो, आप बोलोगे एंगल PAC इज इक्वल टू PDB। आप बोल सकते हो एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद बच्चों अभी आपने ब्लू वाले एंगल की बात करी, अब रेड वाले की बात करते हो तो PCA इज इक्वल टू PBD। सेम रीजन बच्चों, तो अभी सिमिलर हो जाएंगे। PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। आप बोल सकते थे AA सिमिलरिटी। बच्चों यही बात आपको पहले रिजल्ट में प्रूफ करनी थी। अब आपको इनके जो इन सीकेंट के अंदर और ये लाइन के अंदर जो आपको रिलेशन दिखाना है इसको बड़े ध्यान से देखना। अगर ये सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो बच्चों ध्यान देना इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ब्लू एंगल के सामने क्या है, PC है, तो आप PC लिखोगे। अपॉन क्या लिखोगे, बड़े वाले के अंदर ब्लू के सामने क्या है, ये PB है, तो आप क्या लिखोगे, PB। फिर आगे रेड वाले के अंदर छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर रेड वाले के सामने क्या है बच्चों, AP। और बड़े वाले के अंदर रेड वाले के सामने क्या है बच्चों, PD, तो आप PD लिख दोगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल रहा होगा PC मल्टीप्लाई PD इज इक्वल टू
AP मल्टीप्लाई PP। आपको यही प्रूफ करना था कि PA मल्टीप्लाई PP, आप AP को PA भी लिख सकते हैं, और आपको प्रूफ करना था PC मल्टीप्लाई PD। आपकी वाली बात भी क्या है, प्रूफ हो चुकी है। ये आपका सेकंड रिजल्ट था, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। बच्चों आगे समझेंगे आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके का डायग्राम आपको दिया होगा, आपको ये दो बातें प्रूफ करनी है। एक बार आपको dm स्क्वायर समथिंग प्रूफ करना है, और एक बार आपको dn स्क्वायर समथिंग प्रूफ करना है। तो ध्यान देंगे, पहले हम इस छोटे ट्रायंगल को और इस छोटे ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। और इससे पहले एक बात पे गौर करो, अगर ये एक प्लेन लाइन है, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ऐसे और ऐसे, तो ये लाइन जरूर क्या होगी, पैरेलल होगी। और बच्चों ये प्लेन लाइन है और वर्टिकल आपने परपेंडिकुलर ठीक यहाँ पे ऐसे ले रखा है, तो ये तो जब भी हो सकता था जब ये दोनों क्या होते, पैरेलल होते। यानी कि ये क्या दिख रहा है आपको, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो आप बोल सकते हो कि MB इज इक्वल टू DM, और DM इज इक्वल टू बोल सकते हो आप NB। इतनी बातें आप यहीं से समझ जाओ कि आप इतनी बातें बोल सकते हो। फिर इसके बाद ध्यान देना, ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2, आपको ये क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए ध्यान रखना, आप इसको x डिग्री मानोगे, इसको y डिग्री मानोगे, ठीक है बच्चों। तो ये अगर x डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी x डिग्री हो जाएगा। और इसको अगर आप y डिग्री बोलोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी y डिग्री हो जाएगा। ये बातें आपको मैंने कई बार बताई हुई है। तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना कैसे, इन ट्रायंगल CMD एंड ट्रायंगल DMB बच्चों मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इनके एंगलों को जानते हो कि सिमिलर किस तरीके से होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल CMD जो होगा ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DMB के। तो ध्यान देना हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं। तो y के सामने जो साइड है क्या है, DM है, और इसके अंदर y के सामने साइड क्या है, MB है। फिर इसके बाद ध्यान देंगे बच्चों, इसके बाद इस x के सामने जो साइड है क्या है, CM है, या फिर MC बोल सकते हो, उसको आप MC भी बोल सकते हो। और यहाँ पर इस x के सामने क्या है, DM है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो मिल रहा होगा DM मल्टीप्लाई DM और MC मल्टीप्लाई MB। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, DM स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, MC हो जाएगा। और बच्चे ध्यान देना, इस MB की जगह पे आप क्या लिख सकते थे, DN लिख सकते, तो आप इसको क्या लिख दो, DN लिख दोगे। ध्यान देना आपने इसकी जगह पे लिखा है इसको। बच्चों इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर आते हैं, यहाँ हम किस तरीके से सिमिलर बोलेंगे, ध्यान देना। बच्चों ये सीधी जो लाइन है इसके ऊपर अगर इतना पार्ट 90 है तो इतना पार्ट क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, 90 हो जाएगा। अगर आप इस पार्ट को क्या बोलोगे, थीटा बोलोगे, तो इतने पार्ट का क्या बोलोगे, पाई बोलोगे। तो ध्यान देना ये वाला थीटा हो जाता है और ये वाला क्या हो जाता है बच्चों, पाई हो जाता है, ठीक है बच्चों। कंफ्यूजन ना हो इसको मैं इसलिए, देखो ये क्या हो जाता है बच्चों, पाई, तो ये भी क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। अब आपको पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मैंने आपको कई बार समझाई ये बात। तो ध्यान देना, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में ध्यान दो, ट्रायंगल ये वाला, तो BND क्या होगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ये DNA के,
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ध्यान देना, इस थीटा के सामने क्या है, dn, और इस थीटा के सामने क्या है बच्चों, an। इसके बाद ध्यान देना बच्चों, इस वाले जो फाई है इसके सामने क्या है, nb है, क्या है बच्चों, nb, और इस फाई के सामने क्या है बच्चों, dn है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा होगा dn स्क्वायर, और क्या दिख रहा होगा, nb और an। और बच्चों nb की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dm लिख सकते हो। तो आप लिखोगे dn स्क्वायर, nb की जगह पे क्या लिख दोगे आप, dm, और ये an आपका एज इट इज आ जाएगा। बच्चों मैं समझ रहा हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यार बच्चों आज की क्लास आपकी सेकंड लास्ट क्लास है। आज आपका इस चैप्टर का डे 13 था, डे 14 इसका लास्ट डे होगा, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बच्चों ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता तो आप पूरी ज्योमेट्री जो होती है वो अच्छे से समझ पाओगे, और इस चैप्टर की एग्जाम में ही वेटेज काफ़ी अच्छी है। ये चैप्टर जो आपका कम से कम आपको 10 से 12 मार्क्स एग्जाम में दिलाने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझें। हमने प्रॉपर क्वेश्चन कराए हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी लॉजिकली आपको समझाए हुए हैं। प्यारे बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि आपको पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो आप पब्लिकली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों आज की समय सीमा समाप्त होती है, धन्यवाद।